जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एवं वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। शिवलिंग की परिक्रमा का बहुत विशेष नियम, एक बार पहले भी एक वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। क्या हम भी तो अपने जीवन में गलती नहीं कर रहे हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर, या फिर कौन से शिवलिंग पर किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए, इस बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी, पहले हम कर चुके हैं। आज का विशेष टॉपिक है शिवलिंग की परिक्रमा। क्या है विशेष नियम और किस अनुसार करें परिक्रमा या फेरी शिवलिंग की। परिक्रमा या आम भाषा में इसे फेरी लगाना भी कहते हैं लोग, और उसका खास महत्व है। परिक्रमा की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तो बहुत ज्यादा महत्व परिक्रमा का बताया गया है। मंदिरों में पूजा के बाद लोग देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, और इसके अलावा नदियों की, पहाड़ों की कई जगह ट्रेडिशंस हैं जिनकी परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बारे में जो प्रचलित और सबसे अहम मान्यता है, उसके अनुसार कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी मंदिर की देवी देवता की परिक्रमा करता है तो उस व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यही वजह है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि मंदिरों में लोग पूजा पाठ करने के बाद अंत में परिक्रमा या फेरी अवश्य लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा केवल आधी ही की जाती है। शिवलिंग की इस आधी परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है और शिवलिंग की परिक्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या कहते हैं? दरअसल सभी देवी देवताओं की परिक्रमा के अलग अलग नियम बताए गए हैं। ऐसे में भगवान शिव की परिक्रमा केवल आधी ही किए जाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। और इस आधी परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चंद्र के आकार में आधी ही होती है, उसे संपूर्ण नहीं किया जाता, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती शिवलिंग की। और इसे करना उचित माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कहते हैं कि शिवलिंग को कभी लांघना नहीं चाहिए, यानी शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। क्या होती है जलधारी या जलाधारी? बहुत सारे लोग जलाधारी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जलधारी बोलते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध ये सब चढ़ाया जाता है, धतूरा, तिल, क्या क्या नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर हम लोग, भांग के पत्ते, और दूध और जल तो हर सोमवार या हर दिन भी भक्त लोग चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। जब हम शिवलिंग पर दूध या जल अर्पण करते हैं तो जिस जगह से वो दूध या जल निकलता है उसे जलधारी या जलाधारी कहा जाता है। और जलधारी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी बताई गई हैं और इससे जुड़ी साइंटिफिक मान्यताएं भी बताई गई हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं भी बताई गई हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो शिवलिंग को शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसे में जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल पवित्र हो जाता है, और यही वजह है कि जल चढ़ाने के बाद कोई शिवलिंग की परिक्रमा करने की प्रक्रिया में जलाधारी को अगर लांघता है तो उसके पैरों के मध्य से शिवलिंग की ये ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिसके चलते व्यक्ति को बहुत सारी शारीरिक परेशानियों या कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है जिसके चलते भगवान शिव की अधूरी या आधी परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया है, नियम शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी है। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।